अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम के अंदर बिलियन ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Human nervous system in humans can be divided into central nervous system and peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम अगेन डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, while peripheral nervous system consists of different nerves that arises from the central nervous system and spread into different parts of the body. इन डिवीजन्स को हम डिटेल में आगे जाके स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम स्टडी करें द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। एज द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स, दैट्स वाई द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की डायग्राम शो हुई है। इसमें देखें, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स. They are able to conduct nerve impulses from the receptors to the coordinators and from the coordinators to the effector. कल मैंने आपको नर्वस जो कोऑर्डिनेशन की डायग्राम में शो किया हुआ था कि ये अभी आपकी बुक में भी शो हुई है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स और न्यूरॉन टू द कोऑर्डिनेटर्स एंड देन कोऑर्डिनेटर्स टू द इफेक्टर्स. So neurons plays a very important role in conducting this information. Now we will study the structure of neuron. इसमें देखें जो न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है न्यूरॉन का, ये प्रेजेंट होता है सेल बॉडी के अंदर. यानी न्यूरॉन को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक सेल बॉडी होती है, दूसरी एक्सॉन होती है. तो ये सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जबकि नीचे आप देखेंगे elongated स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन. डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी. अब सेल बॉडी से डिफरेंट प्रोसेस इमर्ज हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. ये जो हमारे पास पार्ट्स इमर्ज हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. और ये नीचे आपको एक्सॉन्स शो हुआ है. Dendrites conduct nerve impulses towards the cell body while axon conduct nerve impulses away from the cell body. एरो की डायरेक्शन भी आपको शो कर रही. नो इस एक्सॉन के अंदर हमारे पास डिफरेंट शेवॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर स्पेशल न्यूरोजिकल सेल्स विच आर लोकेटेड एट, दीज आर शेवॉन सेल्स. They are located at regular intervals along the length of axons. और शेवॉन सेल एक फैटी लेयर स्क्रीट करते हैं. ये आपको ये कलर्ड से भी शो हुई है. इसको हम कहते हैं माइलिन शीट. बिटवीन द एरिया ऑफ द माइलिन ऑन द एक्सॉन, इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स भी होते हैं. इनको हम कहते हैं जहाँ पे फैटी लेयर प्रेजेंट नहीं होती, ये जो जहाँ पे ये ज्वाइन हुए हैं, इनको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ Ranvier. नो माइलिन शीट एक इंसुलेटर होती है. सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीट डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस. सो न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्सेस जंप होती हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ द माइलिन, नोड से नोड पे जाती हैं, यानी नोड टू नोड ट्रेवल करती हैं. दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स. इस तरह के इम्पल्सेस को हम साल्टेटरी इम्पल्सेस भी कहते हैं, क्योंकि नोड्स जंप करती हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ द, यानी ये जो हमारे पास माइलिन शीट होती है, यहाँ ये इंसुलेटर एक्ट करती है, तो इम्पल्सेस जंप करती हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ द माइलिन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, न्यूरॉन्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, and then you have interneurons and motor neurons. Sensory neurons basically information conduct करते हैं from the receptors towards the central nervous system. They have one dendrite and one axon. While interneurons usually brain और spinal cord में होते हैं, they receive information, interpret them and stimulate motor neurons.
Motor neurons carries information from the interneurons to muscles or glands. So there are three types of neurons. Draw this diagram of structure of neuron in your notebook.